अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की ख़बरनामे के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज जुमरात का दिन है 17 ज़ीक़ात 1446 हिजरी और 15 मई 2025 ईस्वी। आज की पहली ख़बर ये है जी, सदर आलमी बैंक कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे में एक तरफ़ा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। ख़वातीन व हज़रात, इसका मतलब इस वक्त आलमी सूरत हाल भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हक़ में है, चाहे खुशी या नाखुशी। बहरहाल आलमी बैंक कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे में एक तरफ़ा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह सुन लें कि पाकिस्तान इस मुआहदे की कैंसलेशन को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ठीक है जी, इस ख़बर पे इतनी ही बात काफ़ी है। हम अगली ख़बरों की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर ये है, 3-4 ख़बरें मिली हुई हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात होगी कि पाकिस्तान के एक वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर कहते हैं कि भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जवाब पर दुनिया हैरान है। अल्लाहु अकबर। तबसरा ना सुनिए, ख़बर बड़ी मज़ेदार है, बस इतनी ही बात सुन लीजिए कि भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जवाब पर दुनिया हैरान है। और वाकई हैरान है, कुफर हैरान भी है, नाजरीन कुफर परेशान भी है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त खुशी से निहाल है और कुफर निढाल है। मोदी निढाल है और उम्मत मुस्लिमा निहाल है पाकिस्तान के इस फैसला कुन जवाब के ऊपर। हाय काश ये जवाब कुछ और आगे जाता, लेकिन हमारी अफवाज हिकमत अमली को बेहतर समझती हैं। हम तो महज अपने जज्बात का इजहार करते हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर, अरब का मीडिया हो, हमारे अजमी मुसलमान हो उनका मीडिया हो, हाँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा, यहाँ तक के फ़िलिस्तीन के गज़ा के मज़लूम मुसलमान भी पाकिस्तान के इस फैसला कुन जवाब पर, इस फातिहाना जवाब पे खुशी से निहाल है। फ़िलिस्तीन का बच्चा खुशी से सरशार है पाकिस्तान के इस फातिहाना जवाब में। हाय काश हम फ़िलिस्तीन की मदद कर सकते हैं, हाय काश हम गज़ा के मुसलमानों की मदद कर सकते। हम मदद न करने पर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह से दुआगो हैं। तमन्ना है, ए अल्लाह हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा के मज़लूम मुसलमानों की मदद की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें इतनी हिम्मत अता फ़रमा, हमें इतना हौसला अता फ़रमा, हमें इतने असबाब और वसाइल अता फ़रमा, हमें इतनी ताकत अता फ़रमा, और हमें वो क़ियादत, गैरतमंद क़ियादत नसीब फ़रमा कि दुनिया के कोने में बैठे हुए मज़लूम मुसलमान की पुकार पर उम्मत मुस्लिमा इस्लामी उख़्वत से सरशार होकर जवाबी कार्रवाई पर उतरा है। अल्लाह वो दिन हमें अपनी ज़िंदगी में नसीब फरमाए। पाकिस्तान ने जो फातिहाना जवाब दिया, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पाक अफवाज के अंदर ऐसी क़ियादत आएगी जो इस किस्म का फातिहाना जवाब देगी। क्योंकि शहीद ज़िया-उल हक़ के बाद हमने जो सूरत हाल देखी, हमने सफ़ों को लिपटने की सूरत हाल देखी। हम अपनी सफ़ें लपेटते चले गए। हमने जो सफ़ें बिछाई थी जिहाद की, हमने उनको लपेटना शुरू कर दिया। हमारे मुजाहिदीन को शहीद कर देना शुरू कर दिया गया। हमारे मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहा गया। दहशतगर्द और मुजाहिदीन को एक ही सतह पर रखा गया। हम तो नाउम्मीद थे, लेकिन अल्लाह से नाउम्मीद नहीं थे। अल्लाह ने हमें दिन दिखाया। हमने तो शहीद ज़िया-उल हक़ के बाद वो क़ियादत देखी जो कहते थे कि हमारे टैंक में तेल नहीं है, हमारे हथियारों को जंग लगा हुआ है, हम इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी गैरतमंद क़ियादत नसीब फरमाई कि हमने ऐसा फातिहाना जवाब दिया। ख़वातीन व हज़रात, क्या मैंने और आपने ख्वाब में भी सोचा था कि पाकिस्तान ऐसा फातिहाना जवाब देगा? इस फातिहाना जवाब पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम। हमारे नादान साथी फ़ौज से इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर फ़ौज पर फप्तियाँ कसते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर इख्तिलाफ़ रखें,
बलूचिस्तान के बाद लोग इख्तलाफ रखते हैं, KPK के बहुत से मज़लूम इख्तलाफ रखते हैं, उन्हें इख्तलाफ रखने का हक़ हासिल है। हम इशू टू इशू बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो अक्सरियत है उसके बारे में हमारी जची तुली राय यही है, निपी तुली जची तुली राय यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो अक्सरियत है वो ला याक़िलून है। अगर उस ला याक़िलून के साथ साथ माजरत के साथ जुब्बा और दस्तार का पैराहन भी है तो फिर उनके मुंह को बवासीर भी लगी होती है। वो दीनी पस मंज़र रखने के बावजूद इतनी बकवास करते हैं और इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि वो गंदी ज़ुबान उनके माजी का, उनके ख़ानदान का, उनकी तरबियत का, उनके असातिज़ा का पता देती है। और जवाब में अगर उनसे कोई बात की जाए तो कहते हैं आप तकब्बुर है, आपके अंदर शेखी है, आपके अंदर तकब्बुर है। अगर किसी के गालियों के जवाब में, बदजुबानी की जवाब में अपने इस्तिग़ना को जाहिर किया जाए तो ये तकब्बुर है। ये तकब्बुर नहीं, ये तवक्कुल है। ये बात याद रखिएगा। बहरहाल हमारी बात कहाँ से कहाँ चली गई। हम बात कर रहे थे जवाब पे। मैंने जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक लिखा कि जनरल शहीद इस्लाम जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर इस मनसब पे सही जचा तुला बंदा नजर आया तो हमें जनरल आसिम मुनीर नजर आया। लोगों ने फतवे जारी कर दिया। भाई हम इशू टू इशू बात करते हैं। इसी अफगानिस्तान के अंदर जब रूस दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने क़ियादत हमें बचाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को बचाने के लिए, हमारे अफ़गान मुस्लिम भाइयों को बचाने के लिए क़ियादत रखी हुई थी शहीद ज़ियाउल हक के हाथ में। अगर शहीद ज़ियाउल हक खड़ा ना होता तो आज पाकिस्तान के गर्म पानियों पर रूस काबिज़ होता। आज KPK के अंदर मजहबी क़ुव्वत ना होती, ये ANP वाले होते, ये सुर्खे होते, पाकिस्तान के अंदर सोशलिज्म राज कर रहा होता। आखिर ये आप तारीख़ पे नज़र क्यों नहीं रखते हैं? करारदाद मकासिद को आइन का हिस्सा न मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह बनवा सके, न 56 के आइन में करारदाद मकासिद आइन का हिस्सा थी, न 72 के जिसको इस्लामी कानून कहते हुए हम थकते नहीं हैं, न 72 के कानून में करारदाद मकासिद आर्टिकल थी, दफ़ा थी। ये ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के ज़रिए 58(2)B के ज़रिए करारदाद मकासिद को बग़ैर किसी दबाव के, अपनी ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर, अपनी ज़ाती गैरत की बुनियाद पर इसको दिबाचे से उठा के, प्रीएम्बल से उठा के इसको आर्टिकल बना दिया, दफ़ा बना दिया। ये क्या शहीद ज़ियाउल हक की खिदमात नहीं है? एक तरफ उसकी खिदमात अफ़गान जिहाद के हवाले से कि रूस को यहाँ घुसने नहीं दिया, पाकिस्तान का दिफा काबल के पहाड़ों से किया। क्या ये शहीद ज़ियाउल हक की बेहतरीन क़ियादत का हमारे ऊपर एहसान नहीं है? क्या ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती? अल्लाह अकबर। जवाब में ब्लैक सितंबर की, फ़लस्तीन की बात की जाती है और दुनिया किसकी बात की जाती है, जाके एजाज़ुल हक से पूछ लें। उनकी क्या कहते हैं सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका जवाब मौजूद है कि ये लोगों ने गलत मंसूब किया है ज़ियाउल हक की तरफ। जो फ़लस्तीनियों के कत्ल आम की बात की जाती है, यहाँ इस वक्त डिटेल का मौका नहीं है। बहरहाल तो मैंने इस तनाजुर में बात की थी। जनरल ज़ियाउल हक की तारीफ़ करते हुए मैं जनरल ज़ियाउल हक के तमाम अक़दामात की तारीफ़ नहीं करता। इशू टू इशू हम बात कर रहे हैं। इसी तरह जब हम जनरल आसिम मुनीर की बात करते हैं तो मैं कोई जनरल आसिम मुनीर को मासूम नहीं समझता। सिपह सालार हैं, आपसे गलतियाँ होती, मुझसे गलतियाँ होती तो उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। हम उन गलतियों पे बात भी नहीं करते। गलतियाँ हैं तो हम उनकी तायीद भी नहीं करते, तस्दीक भी नहीं करते। ना हम इस वक्त तनकीद की पोजीशन में हैं। जो उस सूरत हाल को बेहतर समझते हैं वो बेहतर समझते हैं। हम इशू टू इशू बात करते हैं। हम ये बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग के तनाजुर में जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ हो रही, तो क्या ये तारीफ़ के हकदार नहीं है? आज वज़ीर आज़म, कल वज़ीर आज़म ने खिताब किया, एतराफ़ किया है। आज पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो अखबारात हैं उनमें ये सुर्खी लगी हुई है। जनरल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जंगी हिकमत अमली जनरल आसिम ने बनाई। जनाब, ये वो शख्स है जिसने जंगी हिकमत अमली तरतीब दी। हमारे 3 जो अफवाज हैं उनमें इस वक्त भी जो कलीदी हैसियत हासिल है वो बर्री फौज को हासिल है, ये पता है। फिर बर्री फौज में भी कलीदी हैसियत आर्मी चीफ को हासिल होती है, वो पता है।
तीनों फिर अफवाज के अंदर कलीदी हैसियत आर्मी चीफ को हासिल होती, पता है? तो फिर आर्मी चीफ ने हिकमत अमली बनाई, और कितनी कमाल की हिकमत अमली बनाई। इस हिकमत अमली में टैंक में तेल नहीं है यह बयानिया नहीं था, इस हिकमत अमली में हमारे हथियारों को जंग लगा हुआ यह बयानिया नहीं था, इस हिकमत अमली में यह बात नहीं थी कि दुश्मन 100 गुना बड़ा है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यह बेगैरती नहीं थी। इस हिकमत अमली में कुरान की आयत सबसे नुमाया थी, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के ऑर्डर से, अल्लाह की तौफीक से छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर गलबा पा लेती हैं। इस आर्मी चीफ ने आते ही, हल्फ उठाते ही, सिपह सालार बनते ही ये आयत पड़ी थी। उसी वक़्त से मैंने इस सिपह सालार के बारे में हुस्न ज़न रखा था। अल्लाह ताला ने हमारे हुस्न ज़न की, मेरे हुस्न ज़न की लाज रखी। क्या ये मैं खुशामद कर रहा हूं? क्या मैं जनरल आसिम मुनीर से कोई तनख्वाह ले रहा हूं? मैं अपने मुल्क की अफवाज की तारीफ कर रहा हूं और इस तारीफ पर मुझे फख्र हासिल है। मैं अपने मुल्क के सिपह सालार की तारीफ कर रहा हूं और इस तारीफ पर मुझे फख्र भी है। अल्लाह के यहां मैं शुक्र भी करता हूं। अगर तुम्हारी जमात के कायद के साथ उसने कुछ किया है तो वो अपनी लड़ाई वहां लड़ो। मुल्की सरहदात के बारे में बात हो, इंडिया और पाक जंग की बात हो, तो इस तनाजुर में तुम्हें अपने कायद को पीछे छोड़ना चाहिए, तुम्हें अपनी पार्टी को पीछे छोड़ना चाहिए, तुम्हें अपने नजरियात को पीछे छोड़ना चाहिए। एक सच्चे मुसलमान पाकिस्तानी बनकर तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें एतराफ करना चाहिए। लेकिन तुम लोगों के अंदर यह गैरत नहीं है। बहुत कम लोगों के अंदर यह गैरत है, जो किसी सियासी वाबस्तगी की वजह से मुसल्लह अफवाज के ऊपर फप्तियां कसते हैं। ये मैं मुसल्लह अफवाज को कोई मैं फरिश्ता नहीं बना रहा, मासूम नहीं बना रहा। हम इन दिनों में जो भी बात कर रहे हैं, पाक भारत जंग के तनाजुर में बात हो रही है कि एक जालिम मुल्क आपके ऊपर मुसल्लत हो रहा है और आपको सफ़े हस्ती से मिटा देने की नीयत लेके आगे बढ़ रहा है, और आप अपने से 100 गुना दुश्मन के मुकाबले में हिकमत अमली तैयार करते हैं और दंदान शिकन जवाब देते हैं, एक फातिहाना जवाब देते हैं। उस जवाब पे पूरी उम्मत मुस्लिमा सरशार है, निहाल है, और तकलीफ चंद पाकिस्तानियों को हो रही है। अल्लाह आपको हिदायत दे, वरना यही तकलीफ आपकी मौत तक जारी रहे। हमें हमारी अल्लाह से दुआ और तमन्ना है। बहरहाल ये तो सब मान रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि जंगी हिकमत अमली जनरल आसिम ने बनाई, फ़तह पर किताबें लिखी जाएंगी, इलाकाई थानेदार का तासुर ख़त्म, पानी रोका तो तुम्हारे डैम नहीं रहेंगे। ईमानदारी से बताइए, आज ये वज़ीर आज़म इसके बयान में, इसके बयानिया में, इसके नैरेटिव में इतनी जान कैसे आ रही है? बस मुझे ये बता दें, क्या ये माजरत के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बयान में ज़ाती जान है? नहीं, ये ज़ाती जान नहीं है। ये जनरल आसिम मुनीर ने जो जंगी हिकमत अमली बनाई, दंदान शिकन जवाब दिया और हम फातेह ठहरे, ये उसके असरात हैं जो हमारे वज़ीर आज़म के बयान में भी नज़र आ रहे हैं। ये बरकतें आपको नज़र नहीं आती? और इस वक्त पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं उनकी मांग बढ़ रही है, तो इससे भी समझ लें कि अल्लाह ने हमारी माईशत नेज़े के नोक पे रखी हुई है। अल्लाह ने हमारी माईशत जिहाद में रखी हुई है। अल्लाह ने हमारी माईशत अपनी ताबेदारी में रखी हुई है कि हम उसकी ताबेदारी में असला उठा लें, हमारी माईशत गिरेगी नहीं, उठेगी। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह कहते हैं ये यहूद व नसारा, ये अहले किताब अगर इंजील के अहकाम पे अमल करते, तौरात पे अमल करते, तो मैं इनकी मईशत इतनी सुधार देता, ऊपर से भी रिज़्क़ की बरसात बरसती, इनके पाँव के नीचे पे रिज़्क़ ही रिज़्क़ होता। ये अल्लाह कह रहे हैं, ये अल्लाह अहले किताब के बारे में कहकर मुझे और आपको पैगाम दे रहे हैं, मेरे बंदो, आखिरी नबी उतर चुका, कुरान आखिरी किताब उतर चुकी और तुम आखिरी उम्मत भी उतर चुके। बस मेरे नबी की मान के चलो, मेरा फरमान मान लो, तुम्हारी मईशत भी इतनी सुधर जाएगी कि आसमान भी रिज़्क़ बरसाएगा और ज़मीन भी रिज़्क़ उगलेगी। ये कुरान कह रहा है और हमें जिहाद के अंदर अपनी मईशत गिरती हुई नज़र आती है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे चलते हैं ख़वातीन व हज़रात। हमारे एक क्या कहते हैं सियासी रहनुमा कहते हैं कि भारतीय राफेल तैयारों ने मगरिब की भी नाक कटवा दी। और एक और ख़बर की तरफ चलते हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने देसी टेक्नोलॉजी से राफेल को निशाना बनाया। एयर चीफ ने मार्च 2021 में चार्ज संभालने के बाद मल्टी डोमेन का इंतखाब किया। पाक फ़िज़ाइया ने इलेक्ट्रॉनिक आईडी के ज़रिए भारतीय तैयारों को देखा और गिराया। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान के हाथों चीनी तैयारों से भारत की पटाई। अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। भारत पाकिस्तान के हाथों चीनी तैयारों से भारत की पटाई। ये मैंने 2-3 ख़बरें नाजरीन मैंने इसलिए पढ़ी हैं कि मैं अमूमन देखता हूँ और सोशल मीडिया पे भी देखा है कि पाकिस्तान ने जो फातिहाना जवाब दिया, हमारी एक बहुत बड़ी तादाद उनकी नज़र असले पे जा रही है। हमने राफेल को गिराया, कैसे गिराया? आज आ रहा है कि हमने देसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके गिराई है। अच्छा जी, हो गई बात। और आ रहा है कि जी चीनी तैयारों के ज़रिए गिराई। मुझे ख़तरा महसूस होता है कि हम में से एक बहुत बड़ी तादाद की पूरी नज़र जो है वो असले के ऊपर है, मादी ताकत के ऊपर है। कि यही राफेल तैयारा इंडिया के पास था, वो क्यों नहीं जीता? वहाँ ईमान नहीं था, ईमान की ताकत नहीं थी, अखलाक की क़ुव्वत उनके पास नहीं थी। मादी क़ुव्वत सिर्फ एक सबब होता बस, और असबाब जितनी आपके बस में है वो आप सबब हासिल करें। वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, यह कुरान का भी फरमान है। लेकिन तकिया, भरोसा, एतिमाद, यकीन, उम्मीद असबाब पे नहीं है, राफेल पे नहीं है, तैयारों पे नहीं है, GF थंडर पे नहीं है, चीन की मदद पर नहीं है, हाँ? रूस की किसी इत्तला पे नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है। ग़ज़वा हुनैन को देख लें। ग़ज़वा हुनैन हुआ और ये वो ग़ज़वा था जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे, बाकी ग़ज़वात के अंदर मुसलमान कम होते थे। चंद नौजवान सहाबा की ज़ुबान से ये बात निकली, कल तक हम कम थे तो जीतते थे, आज ज़्यादा हैं, जीते ही जीतेंगे। वो कुरान इसे नकल करता है, वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम। ग़ज़वा हुनैन के दिन को याद रखो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया था, तुम्हें खुश कर दिया था, तुम निहाल हो गए थे अपनी कसरत पर। फलम तुगनी अन्कुम शैआ, ये कसरत तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकी ज़रा भी। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ज़मीन बावजूद वसी होने के उस दिन तुम पर तंग हो गई थी, तुम्हारे बावजूद तुम्हारी कसरत के। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, झटका देने के बाद फिर अल्लाह ताला ने सकीना नाजिल की, अल्लाह अपने रसूल के ऊपर, अहले ईमान के ऊपर। फिर अहले ईमान पलटे और फिर फतह हासिल कर ली। लेकिन अल्लाह ने झटका दे दिया, झंझोड़ दिया, खबरदार अपनी कसरत पर इतराना नहीं, ये कसरत तुम्हें फतह नहीं देगी, अल्लाह की नुसरत तुम्हें फतह देगी, तुम्हारी कसरत तुम्हें फतह नहीं देगी। तो मैं डरता हूँ ख़वातीन व हज़रात, हमारी नज़र ना GF थंडर पे होनी चाहिए, ना अपनी देसी टेक्नोलॉजी पे होनी चाहिए, ना चीनी मदद पे होनी चाहिए, ना कोई रूस की कोई इतला थी तो उस पर होनी चाहिए। असबाब की दुनिया में सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ अल्लाह पे होनी चाहिए। असबाब पर, असबाब की दुनिया में एक हद तक इत्मीनान हो सकता है बस, वला लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन यकीन अल्लाह की ज़ात पे, ये अल्लाह की ज़ात पे यकीन करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी अंदर की ज़िंदगी भी बदल जाएगी। अल्लाह मज़ीद फुतूहात नसीब फरमाएंगे और हम अपने दुश्मन से बड़े बड़े पुराने बदले लेके रहेंगे, चुका देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमें अपने नज़रिए को ठीक करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, कि भारत से 1971 का बदला ले लिया। ना चीना, ऐसा जुल्म ना करें, ए ज्याती ना करो वज़ीर आज़म साहब, ए ज्याती ना करो, तुसी थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी। 1971 का बदला इस तरह नहीं लेते।
1971 का बदला आपने कैसे लेना है? आपने हिंदुस्तान में बसने वाली बड़ी बड़ी कौमों को, मज़ाहिब को हुकूक देने हैं। आपने सिखों को हुकूक देने के लिए सिखों के कांधे से कांधा मिला के चलना है। आपने खालिस्तान बनाना है। आपने हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग ममलिकत की कोशिश करनी है कि वहां एक और पाकिस्तान बन जाए। आपने सिखों के हुकूक के लिए खड़े होना है कि वहां खालिस्तान बन जाए। आपने वहां शूदरों के लिए खड़ा होना है कि वहां शूदरिस्तान बन जाए। आपने हिंदुस्तान में बसने वाले मसीही बिरादरी के लिए खड़े होना है कि हिंदुस्तान, ये मुत्तहिद हिंदुस्तान, इस पर कभी भी हिंदू बुनिये की हुकूमत नहीं रही। ये तो अंग्रेज ने, ये जो मुत्तहिद हिंदुस्तान जिसको हमारे बादशाहों ने छोटी छोटी रियासतों को मिला के मुत्तहिद हिंद बना दिया था, ये तो अंग्रेज ने प्लेट में डाल के हिंदुओं को दे दिया। हमने भी पाकिस्तान के 4 से 5 मरला प्लाट पर कनात इख्तियार कर ली। यूं पूरे का पूरा खित्ता हिंद हिंदुओं की झोली में चला गया, हिंदुओं की झोली में चला गया। इसमें सबसे बड़ा किरदार अंग्रेज का है और उस अंग्रेज के जो जानशीन यहाँ के जो देसी मुसलमान थे उनका भी बहुत बड़ा है। उन्होंने भी जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां वहां पाकिस्तान का मुतालिबा करने की बजाय उन्होंने 4-5 मरला प्लाट को पर किनात कर ली, उसी को काफ़ी वाफ़ी शाफी समझ लिया। ये एक दुख भरी दास्तान है। हम 1971 का बदला महज क्या कहते हैं अपना दिफा करके नहीं ले सकते। 1971 का बदला लेना है, आपको वहाँ के हिंदुस्तान के अक़वाम को हुकूक भी देने होंगे और पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान को वापस लेने की कोशिशें भी करनी होंगी। जब हम इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद में कामयाब हो जाएंगे, 71 क्या 65 क्या जो मर्ज़ी 47 की हिजरत के अंदर जो जुल्म है हम उन सब का बदला ले लेंगे। ये कहकर हमें ख्वाब खरगोश में बदमस्त न करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आगे चलते हैं जी। अज़रबैजान कहते हैं पाकिस्तान का साथ न देते तो अपनी नज़रों से गिर जाते। क्या कमाल की स्टेटमेंट है ईमान से। अज़रबैजान के मारूफ थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के सरबराह डॉक्टर, पता नहीं रहमत लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर हमद शायर ओगलू का पाकिस्तान के हक में दलेराना, नाम में कमी बेशी हो सकती है, नाम में दलेराना मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें उन्होंने भारतीय धमकियों का मुँह तोड़ जवाब दिया है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया ने अज़रबैजान, हमारे मुस्लिम हमसाया मुस्लिम मुल्क को भी धमकी दी है, क्योंकि अज़रबैजान हमारी हिमायत में खड़ा था। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अज़रबैजान को पाबंदियों और सफरी बाइकाट की धमकियां देने वाले तारीख को गौर से पढ़ें। अज़रबैजान की कौम ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। हम अपने भाई पाकिस्तान के साथ जायज़ मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े हैं। कोई भी सियासी धमकी हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हो सकता है सयाह कम आए, चावल की कुछ बरामद रुक जाए, लेकिन इज़्ज़त और भाईचारा हमेशा बाकी रहेगा। हम पाकिस्तान का साथ न देते तो कल अपनी नज़रों का सामना न कर पाते। जिंदाबाद अज़रबैजान। अल्लाह अकबर। क्या इस पर तबसरे की गुंजाइश ही नहीं है। ये है जी अख़ुवत। चुभे जो कांटा काबुल में तो हिंदुस्तान का हर क्या है, इकबाल का शेर है कि इसका फ़र्द परेशान हो जाए, जो भी हो मज़मून ये है। अल्लाह अकबर। ठीक है जी। तो कमाल की अज़रबैजान की स्टेटमेंट है। इसी तरह बंगाल, जहाँ हमने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी, आज इस्लामी अख़ुवत की वजह से बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा है शाना बशाना। हमें अपने इस बांग्लादेश के अपने छोटे भाई को अपने साथ रखना होगा और तक़सीम के वक़्त जो दाग इनको लगे हैं उसको मिटाना होगा। हमें दोबारा शीर व शकर होना होगा। इंशाअल्लाह वो मौका अल्लाह ज़रूर लाएंगे। जिंदाबाद बांग्लादेश। आगे चलते हैं जी। बड़ी ज़बरदस्त खबर है, आज की अहम तरीन खबर है। ख़वातीन और हज़रात कान खोल के सुनिएगा, कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। कलभूषण के बाद एक और भारतीय जासूस पकड़ा गया, एजाज चौधरी।
साबिका सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान ने कलभूषण के बाद एक और भारतीय जासूस पकड़ लिया। उसका नाम यहाँ जो पढ़ने में आ रहा है, पता नहीं उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तलफ़ुज़ क्या होगी, मुझसे जो यहाँ पढ़ा जा रहा है वो चक्रवेदी है। वाकई वो चक्रवेदी होगा। 5 कॉलम 4 के ऊपर चलते हैं। ईरान से आया, ये चक्रवेदी ईरान से, आप अंदाजा कर लें। कलभूषण भी ईरान से आया था। पाकिस्तानी अपने हाफजे को दुरुस्त रखो, ये ईरान हमारा बहुत बड़ा मुनाफिक हमसाया दुश्मन है। ये कोई बिरादर इस्लामी मुल्क नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये भी कलभूषण की तरह ईरान से आया और वहां बिजनेस कर रहा था और वहीं से ऑपरेट करता था। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय जासूस चक्रवेदी भी बलोचिस्तान में ईरानी बॉर्डर से पकड़ा गया। भारत हमारे खिलाफ ईरान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को ईरान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को, अब वो जो अफगानिस्तान की सरजमीन अगर इस्तेमाल कर रहा है तो अफगानिस्तान की हुकूमत में तो उसमें शामिल नहीं हो सकती। वो तो किसी की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान की भी सरजमीन कोई किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, पाकिस्तान को पता चलेगा तो रियासत पकड़ेगी, लेकिन ईरान की सरजमीन रियासती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि एजाज चौधरी सिर्फ ईरान की बात करते हुए कहते हैं पाकिस्तान को ईरान से बात करनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भारतीय मीडिया की बदसलूकी अखलाक से गिरी हुई हरकत है। ईरान को अंदाज़ा हो गया होगा भारत से दोस्ती काबिल भरोसा नहीं। जनाब, खुल के बात करें कि इस रीजन के अंदर भारत का सबसे ज़्यादा बावफा दोस्त ईरान है। और आपको पता होना चाहिए ईरान और भारत का यह मुआहदा मौजूद है कि जंगी हालात में भारत ईरान के हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। यह आपको जहन में बात होनी चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की जो हमारी क़ियादत है वो ईरान को लिफ्ट नहीं दे रही और बहुत अच्छा कर रही है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। एक और बात एजाज चौधरी ने कहा कि एजाज चौधरी ने बताया कि मोदी लाहौर आए तो बतौर सेक्रेटरी खारजा इल्म न था। नवाज शरीफ साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मोदी से दोस्ती ख़त्म कर दें, ये फ्रेंडशिप ख़त्म कर दें। यानी उस वक़्त के सेक्रेटरी खारिजा को यह बात मालूम ही नहीं थी कि मोदी सरकार लाहौर में तशरीफ ला रहे हैं सिरी पाई खाने के लिए, शादी में शिरकत के लिए। नरेंद्र मोदी से दोस्ती किसी पाकिस्तानी की नहीं चलेगी और न पाकिस्तान ये बर्दाश्त कर सकता है और न पाकिस्तान की आवाम को और न ही किसी सियासी जमात को ये बर्दाश्त करना चाहिए। अपने क़ियादत की बाकायदा अपने क़ियादत का एहतिसाब करना चाहिए क्या कहते हैं सियासी कारकुनों को। आगे चलते हैं जी। भारत को किसी मुल्क की हिमायत हासिल ना हो सकी, इंडियन मीडिया एतराफ़ कर रहा है, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया की हिमायत, उम्मत मुस्लिमा की हिमायत हासिल है और उम्मत कुफर हैरान है। ये अल्लाह की मदद नहीं, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। आगे चलिए जी। भारत ने सिख यात्रियों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 500 सिख यात्री महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए नहीं आ सकेंगे। करतारपुर राहदारी भी बंद। मुआहदे के तहत यात्रियों को इजाज़त देना लाजिम। माहिरीन हिंदू अब सिखों पर सख्ती पर उतर आया है। हमें अपने ये जो सिख बिरादरी है इनका मुकम्मल तौर पे साथ देना होगा, इनकी हुकूक के लिए खड़ा होना होगा। ये एक अलग दास्तान है कि तकसीम के वक़्त हमारे सिख बिरादरी को ऐसी पट्टी पढ़ाई गई कि इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। और मुझे पूरा यकीन है, हुस्न ज़न है, यकीन की हद तक हुस्न ज़न है कि सिख बिरादरी इस पर शर्माती होगी कि तकसीम के वक़्त हमसे बदनीयत लोगों ने क्या काम करवाया। तो बहरहाल चूँकि अब इनके हुकूक का मसला है तो हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म व सितम को एक तरफ रखते हुए बहरहाल इंसाफ का तकाज़ा ये है, इस्लामी तालीमात का तकाज़ा ये है कि हिकमत अमली का तकाज़ा भी यही है कि हमें अपनी सिख बिरादरी का खालिस्तान के मसले में पूरा पूरा साथ देना होगा। अच्छा जी, अगली खबर है। कहने वाले कहते हैं, ये देखो ना, मैं सिर्फ तबसरा आपके सामने कर रहा हूँ कि कौम का मोराल कितना बुलंद हो चुका है। हमने जवाबी कार्रवाई से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया।
इस जंग ने कौम की सोच को ही तब्दील कर दिया। हर आदमी का सीना फ़ख्र से फूल गया। ठीक है, यानी कहीं ये इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर एक बात हो रही है, उसका मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम में वो ये बात कर रहे हैं, इस जंग ने कौम की सोच तब्दील कर दी, हर आदमी का सीना फ़ख्र से फूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस कौम ने इस मार्के ने हम में वहदत भी पैदा कर दी है। और परवेज़ मुशर्रफ की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से फ़ौज की जो मोहब्बत कौम के अंदर घिरी हुई थी और साख ख़राब हो गई थी, वो जनरल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तानी अवाम में फ़ौज की साख बहाल हो रही है और पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़ौज से मोहब्बत से लबरेज़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद लबरेज़ी अता फरमाए। आगे चलते हैं जी। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी समत दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपना एहतिसाब ख़ुद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली ख़बर चलते हैं, बड़ी ख़तरनाक और बड़ी मौलिक ख़बर है। अवाम का भारत को धूल चटाने वाले ऑपरेशन बुनियान और मरसूस पर फिल्म बनाने का मुतालबा। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर फ़ुलां पोकबाल जो भी कुरैशी है, उससे मद्दाहों ने भारत के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की जानिब से की गई कामयाब ऑपरेशन बुनियान और मरसूस पर फिल्म बनाने की अपील कर दी। यानी अब ये पाकिस्तानी जो फिल्म बनाने की अपील कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बुनियान और मरसूस पे एक फ़िल्म बने, उसमें बड़ी बड़ी कूले वाली आएँ और ठुमके लगा के डांस करें और ये एक तीर में दो मज़े लें, पाकिस्तान की फ़तह भी देखें और ठुमकों का मज़ा भी लें। शर्म आनी चाहिए, बेगैरतो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हारी माओ बहनों की, हमारी माओ बहनों की हिफाजत की। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बेरूत बनने से बचाया, इराक, लबनान और गज़ा बनने से बचाया। तुम शुक्र अदा करने की बजाय, मस्जिदों का रुख करने की बजाय, हज और उम्रा करने की बजाय, अल्लाह के घर में सजदारेज होने की बजाय तुम फिल्म बनाने का मुतालिबा कर रहे हो। तुम्हें एक गिलास गटर के पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसके अंदर डुबकियां लगानी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कौम, ये पाकिस्तान सेकुलर कुव्वतें नहीं बचा सकती, ये पाकिस्तान सिर्फ मुसलमान बचाएगा अल्लाह की मदद से। बस फिल्म बनाने का मुतालिबा करते हो, और फिल्म बनाने का मुतालिबा कोई ये ना कहें जी अच्छी फिल्म भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि वो पूरा कुछ दिखाएं, उसमें गैर इस्लामी काम ना हो। तो भाई वो जो मुतालिबा करने वाले हैं वो मुतालिबा किससे कर रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर से कर रहे हैं। वो मुतालिबा करने वाले जुनैद बगदादी हैं, जो ये समझें कि बस एक तारीख़ हो, ये हो, हिकमत अमली हो, हैं, ग़ज़वा हिंद की बात हो। वो तो बड़े बड़े कोले वाले ठुमके देखना चाहते हैं वहाँ। हाँ, कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो शरई हुदूद के मुताबिक हो और उसके अंदर तमाम क्या कहते हैं हक़ाइक़ के बारे में, जो जंगी हिकमत अमली के बारे में और मुसलमानों के आगे बढ़ने के बारे में, हमारे ज़वाल के बारे में, हमारे उरूज के बारे में कोई सबक आमोज़ बात है और शरई हुदूद के अंदर है, जिसमें ठुमके नहीं है, जिसमें कोई बेपर्दगी नहीं है, जिसमें शरीयत की उसूल की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, तो ज़रूर ऐसी दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन मारूफ मानों में उसको फ़िल्म नहीं कहा जाता। और ये पाकिस्तान में कामयाब भी नहीं होगी, ये भी याद रख लें। मुझ जैसे, आप जैसे चंद लोग देखेंगे, बाकी जो ये जो मुतालबा कर रहे हैं ना, ये तो ठुमकों का मुतालबा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हम शुक्र करने की बजाय नाशुक्री की तरफ जा रहे हैं। और आखिरी ख़बर की तरफ चलते हैं ख़वातीन व हज़रात, कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की खुसूसी हिदायत पर चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने सियालकोट का हमदौरा किया और जो उन्होंने बयान जारी किया उसे पढ़ देता हूँ। हर मज़लूम खातून के साथ रियासत खड़ी है। बड़ी अजीब बात होती है। मर्द जब भी बात करता है वो मज़लूम की बात करेगा, वो स्पेशल ख़वातीन की बात करेगा। औरत सिर्फ खातून की बात करती है बस। इस फेमिनिस्ट अप्रोच से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ख़ातून को कोई ओहदा मिलता है तो वो सिर्फ खातून की बात करती है। यानी वो इस किस्म का एक माहौल क्रिएट करती हैं जैसे मर्द और औरत दो मुतसादिम क़ुव्वतें हैं। अगर तो मुतसादिम क़ुव्वतें आप बना लेते हैं तो मैं औरतों से कहता हूँ, तुम्हारी औकात क्या है फिर मर्दों के बारे में? तुम एक दर्जन औरतों को तो एक छोटी सी पसरी रखने वाला मर्द भी काबू कर लेता। ऐसी बात ना करें। मर्द हैं कि औरत हैं, या पाकिस्तानी हैं या मुसलमान पाकिस्तानी, बस उसकी बात करें। मजलूम मर्द हैं या औरत हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हर वक्त ख़वातीन ख़वातीन ख़वातीन,
मुंह में मर्द की बात ही नहीं है। फेमिनिस्ट अप्रोच, ये फेमिनिस्ट अप्रोच बड़ी ख़तरनाक है, जो धीरे धीरे आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता हमारे माशरे में इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्लाम के पाइंदा ताबिंदा उसूल पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की ख़बरनामा के लिए इतनी ही, आज की ख़बरनामे में इतनी ही बात। आइंदा के लिए इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खलीक़ और रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।